गूगल एनालिटिक्स के इस वीडियो में हम डीबग व्यू के बारे में बात करने वाले हैं। डीबग व्यू क्या होता है गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर? देखिए, जब भी आप इवेंट्स को परफॉर्म करते हैं तो क्या वो इवेंट्स एक्चुअल में GA4 के अंदर कैप्चर हो रही हैं या नहीं हो रही, और उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हमें मिल रहे हैं, इस सब को अगर आप लाइव व्यू में देखना चाहते हैं तो आप उसको डीबग व्यू की हेल्प से देख सकते हैं। तो डीबग व्यू बेसिकली जो है एक तरह से आपका टेस्टिंग टूल है। आप अगर कोई इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो साथ ही साथ जो है वो आपको वहां पर दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर आप डीबग व्यू के थ्रू नहीं देखेंगे तो एक्चुअल में उस इवेंट को आपके गूगल एनालिटिक्स में दिखने में काफी सारा टाइम लगेगा। हालांकि रियल टाइम में वो दिख भी जाता है, लेकिन फिर भी उसमें काफी सारी चीजें हैं जो आप नहीं देख सकते। और एक सीक्वेंस की फॉर्म में जो जितना भी इवेंट्स आप परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे इवेंट्स आपको डीबग व्यू के अंदर दिखेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के हम अंदर ये भी देखेंगे कि डीबग व्यू को किस तरह से आप इनेबल कर सकते हैं। एक्चुअली जब डीबग व्यू पे आप जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इनेबल नहीं होगा। आप इवेंट तो परफॉर्म कर रहे हैं बट आपके पास डेटा नहीं आता। तो उसके दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं, वैसे तो कई सारे तरीके हैं, वो उसमें से एक दो तरीके जो बेटर हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से डीबग व्यू काम करता है और एक्चुअल में डीबग व्यू होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले डीबग व्यू इज रियल टाइम टेस्टिंग टूल। ये रियल टाइम टेस्टिंग टूल है, जबकि अगर आप रियल टाइम में देखेंगे, एक्चुअल रियल टाइम डेटा देखेंगे, वहां पर भी इवेंट्स आते हैं, बट वो जो होते हैं वो आपके किसी भी यूजर से हो सकते हैं। लेकिन ये जो इवेंट्स हैं ये बेसिकली आप परफॉर्म कर रहे हैं। दैट शोज इवेंट फ्रॉम योर डिवाइस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वन बाय वन एज दे आर फायर्ड। तो आपके डिवाइस से ऑलमोस्ट उसी टाइम आ जाएंगे और जैसे ही वो फायर होंगे। टू चेक इफ योर ट्रैकिंग सेटअप करेक्टली, तो ये इसका यूज क्या है, आपको ये देखने के लिए कि आपकी जो ट्रैकिंग है वो सही तरीके से सेटअप हुई है या नहीं हुई है, मतलब GA4 के अंदर इवेंट्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, राइट। तो इसके बाद इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। यूज करने वाला हम प्रोसेस पे अभी आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गूगल एनालिटिक्स को ओपन कर लेना है और एडमिन वाले सेक्शन पे चले जाना है। एडमिन वाले सेक्शन के अंदर डाटा डिस्प्ले के अंदर आप चले जाइएगा और यहाँ पर लास्ट के अंदर आपको डीबग व्यू मिल जाएगा। इसका लोकेशन चेंज होता रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये डाटा डिस्प्ले के अंदर आ रहा है, राइट। तो इसमें हालांकि हमारे पास डेटा आ रहा है, बट आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास डेटा नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या होगा, क्योंकि इसको मैंने एक दो बार इसमें टेस्टिंग किया होगा, शायद इसीलिए डेटा हमारे पास आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसको वेबसाइट को ओपन कर लिया, जो भी वेबसाइट आपकी यहाँ पर कनेक्टेड रहेगी, और यहाँ पर मेरे पास एनालिटिक्स है, ठीक है। अभी बेसिकली होना क्या चाहिए, अब जैसे यहाँ पर पेज व्यू आ गया, तो जब भी हम कोई पेज विजिट करेंगे तो वो यहाँ पर इवेंट की फॉर्म में हमारे पास आएगा। हम कहीं क्लिक कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, वो सारे इवेंट्स परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो सारे इवेंट्स हमारे पास यहाँ पर आने चाहिए। बट जनरली आप जब देखेंगे तो आपके पास डेटा नहीं आएगा। मैं इसको यहाँ पर एक बार स्क्रॉल करता हूँ और स्क्रॉल करके मैं यहाँ पर कहीं पे क्लिक भी करता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर चला गया अबाउट वाले सेक्शन में और एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हालांकि यहाँ पर ये मूव कर रहा है, बट हमारे पास यहाँ पर कोई भी डेटा जो है फिलहाल नहीं आया है। तो अब जो है ये डेटा मान लो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उसके आपके पास कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, आपको अपनी साइट को जो है ना डीबग मोड में डालना होगा, क्योंकि एक्चुअल में ये डीबग मोड आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो दिखाता है। ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी आपकी वेबसाइट कोई एक्सेस कर रहा है तो उसका डेटा यहाँ पे आएगा, नहीं। आपकी वेबसाइट का जो डेटा है, आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो डेटा यहाँ पर आता है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो तीन तरीके हैं, मैं दो आपको बता देता हूँ, तीसरा भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। कि एक तो आपको गूगल टैग असिस्टेंट का एक एक्सटेंशन रहता है, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है, राइट। तो मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट को GTM के थ्रू नहीं सेटअप किया हुआ, आपने सीधा एनालिटिक्स कोड रखा हुआ, तो ये मेथड आपके लिए सही काम करेगा। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, आप वेबसाइट को ओपन कर लें और यहाँ पर टैग असिस्टेंट पे क्लिक कर लें। तो ये गूगल का टैग असिस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसने दो टैग फाइंड आउट कर लिए हैं, GTM और गूगल एनालिटिक्स का, ठीक है। अगर ये आपका ये वाला GTM नहीं भी आता तो ये आपका आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ट्रबल शूट टैग पे क्लिक करना है। जब आप ट्रबल शूट टैग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको
tagassistant.google.com पे ले जाएगा, जो बेसिकली गूगल टैग मैनेजर का प्रीव्यू मोड है। उसको भूल जाइए फिलहाल के लिए, अगर आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहते। तो आप सिंपली जब इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे, ट्रबल शूट टैग पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक यूआरएल पे ले जाएगा जहां पर आपको अपनी वेबसाइट दिखेगी और आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नहीं हो तो यहाँ पर वेबसाइट आपको एंटर करनी है एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, राइट। तो अब हमारी जो वेबसाइट है ये हमारे पास उसी मोड में ओपन है। तो मैं एक बार इसको स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कहीं पे भी क्लिक भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अबाउट पे क्लिक किया, ओके। अब हम जाकर इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ देखिए डेटा आना शुरू हो गया है, पेज व्यू हमारे पास यहाँ आ चुका है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम एक पेज पे जाके किसी बटन पे भी क्लिक कर लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ बटन पे क्लिक कर दिया और अब हम ये पूरा डेटा यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए बटन क्लिक ये हमने इवेंट्स बनाए थे। अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे गूगल एनालिटिक्स पे तो आपको पता चलेगा कि ये हमने कस्टम इवेंट्स बनाए थे, ठीक है, क्योंकि बटन क्लिक नाम का इवेंट उसके अंदर हमारे पास नहीं था। अब ये पूरे इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, पेज व्यू आ रहा है, ठीक है। पेज व्यू के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि कौन सा पेज व्यू, अगर आपको ये देखना है तो पेज टाइटल पे आप क्लिक करके वो पेज का जो है टाइटल देख सकते हैं। पेज रेफरर अबाउट से आ रहा है, पेज लोकेशन, सारी डिटेल यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब बटन क्लिक कौन कौन से हुए हैं, तो बटन क्लिक पे मैं क्लिक किया तो बटन का जो नेम है वो अबाउट वाले बटन पे मैं क्लिक किया था पहले, राइट। इसके बाद मैं अगर इस बटन वाले पे क्लिक करूं, हालांकि हमने 2 बना दिए थे, और यहाँ पे भी हमारे पास बटन का जो नेम है वो अबाउट आ रहा है, ओके। तो इस तरह से हमारे पास डेटा जो है वो आता रहेगा। अब एक तरीका तो ये हो गया, आप टैग असिस्टेंट पे जो ये एक्सटेंशन पे क्लिक करें और ट्रबल शूट टैग पे क्लिक करते हैं, या फिर आप गूगल टैग मैनेजर ओपन कर लें और इसका प्रीव्यू मोड ओपन कर लें। तो जब आप इसका प्रीव्यू मोड ओपन करेंगे तो एक्चुअल में ये आपको यहीं पर ही लेके जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको बंद कर देता हूं और यहां से अब हम इसका प्रीव्यू मोड ओपन करने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पर क्योंकि ये इधर से खुला है, इससे बंद कर दिया, यहाँ से भी एक बार इसको बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ से इसका प्रीव्यू मोड ओपन करने की कोशिश करते हैं। अभी भी ये इनवैलिड दिखा रहा है। ये इसीलिए इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर GTM के थ्रू भी उसी को खोला हुआ है। तो एक बार मैंने इसको रिफ्रेश किया, ओके, अभी ये ओपन हो चुका है। देखो इसका URL भी वही है, tagassistant.google.com। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर जा सकते हैं। आप चाहें तो इस टैग असिस्टेंट की हेल्प से भी जा सकते हैं और चाहें तो गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी जा सकते हैं। मान लीजिए कई बार ये होता है कि गूगल टैग मैनेजर सेटअप ही नहीं किया हुआ, तो आप डायरेक्टली इस एक्सटेंशन से भी जा सकते हैं। इसके अलावा भी एक और तरीका है, आप एनालिटिक डीबगर क्रोम एक्सटेंशन के थ्रू भी यहाँ पर जो है डीबग मोड को एनेबल कर सकते हैं। हालांकि आप ये वाला तरीका यूज कर लें क्योंकि ये जो गूगल की तरफ से ही दी गई एक्सटेंशन है, गूगल टैग असिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा डेटा आना जो है वो शुरू हो चुका है एनालिटिक्स के अंदर। आप देख पा रहे हैं बटन क्लिक और ये सारा डेटा हमारे पास आ गया है। अब हम आते हैं कि अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि ये पूरा डेटा तो हमारे पास ये नहीं कह सकते, इससे रिलेटेड एक डेटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इवेंट्स पेज व्यू बटन क्लिक आ रहे थे। अब आप रियल टाइम ओवरव्यू के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको इवेंट्स दिख जाएंगे। यहाँ पर देखिए स्क्रॉल बटन, यूजर एंगेजमेंट, बटन क्लिक, पेज व्यू, और ये जो डेटा है ना ये बिना किसी टैग असिस्टेंट पे गए, टैग मैनेजर में गए, अपने आप ही आ रहा है। तो अब फिर हमें डीबग मोड की जरूरत क्यों है? तो डीबग मोड की जरूरत हमें इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें उसकी डिटेल नहीं पता चल रही है कि कौन सा पैरामीटर आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पर 1 आ रहा है, बट क्या आ रहा है? अभी हम यहाँ से जो हमारा पेज का टाइटल ओपन करते हैं तो कुछ डेटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर क्लैरिटी से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूं। देखिए इवेंट तो हमारे पास सभी आ गए, तो फिर डीबग व्यू मोड की जरूरत ही क्यों है? तो उसकी जरूरत इसीलिए है कि एक तो आपके पास सीक्वेंस आता है कि इसके बाद ये इवेंट, इसके बाद ये इवेंट, इसके बाद ये इवेंट। हालांकि डेटा आप सारा यहाँ पर क्लिक करके देख पा रहे हैं, राइट। तो अभी हम एक बार फिर से चले जाते हैं अपने सेटिंग के अंदर और डीबग मोड के अंदर। तो मैंने यहाँ पर डाटा डिस्प्ले पे क्लिक किया और मैं जा रहा हूँ डीबग व्यू के अंदर। तो अब मे बी यहाँ पर डेटा आ रहा है, ऑलराइट। तो
तो यहाँ देखिए जो डिफरेंस है ना वो क्या है, एक तो पेज व्यू, बटन क्लिक, बटन, हमें पता है कि पहले हमारा पेज व्यू हुआ, फिर बटन क्लिक हुआ, फिर बटन क्लिक हुआ। और ये जो डिटेल है पैरामीटर और यूजर प्रॉपर्टीज, तो बैच ऑर्डर आईडी, बैच आईडी, ये सारी डिटेल हमें यहाँ पे भी मिल रही है। तो हमने यहाँ पर पेज व्यू चेक किया, तो यहाँ पर भी हम पेज व्यू चेक कर लेते हैं और यहाँ पर बैच ऑर्डरिंग आईडी, बैच आईडी, जीए आईडी ये आ रहा है। अब इसके अंदर और इस मोड के अंदर एक थोड़ा डिफरेंस और भी है जो मैंने आपको पहले भी बताया। ये जो डेटा आ रहा है ये आपके डीबग मोड से आ रहा है, मतलब आपने जो कुछ भी किया, लेकिन यहां पर जो डेटा आ रहा है वो कहीं से भी आ सकता है। कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है तो ये डेटा यहां पर आ सकता है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब यहां पर एक चीज और भी है कि जब आप प्रीव्यू मोड में जीटीएम के थ्रू भी चले जाते हैं तो भी आपके पास डेटा तो यहां पर भी आ जाता है। समरी के अंदर जब आप देखेंगे ना तो ये पूरा कनेक्ट ओके हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अबाउट पे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी पूरा डेटा आ जाता है। ये अबाउट पे क्लिक किया या क्या क्या कौन कौन सा टैग्स फायर हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी वो सारा डेटा आ जाता है। बट ये भी वो एक तरह से यहाँ पे तो सीक्वेंस आपको पता चल रहा है। बट इस दोनों में इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब क्यों हम डीबग मोड पे जाएं, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आपको तो डेटा गूगल एनालिटिक्स में चाहिए ना, तो कई बार जीटीएम के थ्रू टैग फायर भी हो जाता है लेकिन एनालिटिक्स के अंदर डेटा नहीं आता, तो इसीलिए हमें इस डेटा की जरूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पर हमने ये एक लास्ट में मैं आपको वही चीज क्लियर कर दे रहा हूं कि रियल टाइम रिपोर्ट, प्रीव्यू मोड और डीबग मोड में डिफरेंस क्या है, मतलब हमें जरूरत क्यों पड़ती है इसकी। तो शो ओनली द इवेंट्स फ्रॉम द डिवाइस इन डीबग मोड, ठीक है। तो एक तो ये है कि ये तो आपको सिर्फ डीबग मोड वाला डेटा ही दिखाएगा अगर आप इसको रियल टाइम से कंपेयर करते हैं, क्योंकि रियल टाइम में कहीं से भी डेटा आ सकता है। डिड इवेंट फायर व्हेन आई क्लिक, इवेंट पैरामीटर सेंड करेक्टली, इन व्हाट सीक्वेंस डिड इवेंट ट्रिगर, तो ये सारा डेटा हमें डीबग मोड में पता चलता है, जबकि रियल टाइम में ये डेटा हमें नहीं पता चलता, सीक्वेंस नहीं पता चलता, मैंने क्या किया वो नहीं पता चलता। यू ऑल्सो गेट द पैरामीटर लेवल डिटेल, हालांकि ये दोनों के अंदर ही हमारे को मिलती है। इसके बाद हम कंपेयर करते हैं इसको जीटीएम के प्रीव्यू मोड से, इस पर्टिकुलर मोड के साथ, यहाँ पे ये जो डेटा आ रहा है इससे अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जीटीएम प्रीव्यू मोड आल्सो टैग about tag fire but debug view tell you the event was recorded in GA4। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जीटीएम में भले ही टैग फायर हो जाए, भले ही हो जाए, लेकिन हमें तो डेटा GA4 के अंदर चाहिए ना, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कई बार जीटीएम टैग फायर भी हो जाता है बट वो GA4 तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका नाम गलत हो सकता है, कई बार पैरा मेजरमेंट आईडी गलत हो सकती है, पैरामीटर मिसमैच हो सकते हैं, या फिर एड ब्लॉकर की वजह से भी डेटा नहीं आता। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि हमें डेटा GA4 के अंदर चाहिए, तो इसीलिए हमें डीबग मोड को चेक करना जरूरी रहता है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, और कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा।